Hello, dear students. How are you? I hope you all are pretty well. As you show on the phone screen, I opened your EVS book, page number 58. Last day we read the lesson as land breeze. यहाँ तक हमने हमारा लेसन रीड कर लिया था. आज हम चलेंगे इसके आगे. इसके आगे है वाटर. Nearly 3/4 area of the earth is covered with water. धरती का लगभग 3/4 हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है. वाटर इज फाउंड इन पोन्ड्स. पानी कहाँ मिलता है हमें? पोन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज, वेल्स एंड अंडर द ग्राउंड. पानी हमें मिलता है तालाबों में, झरनों में, नदियों में, समुंदर में, कुओं में और धरती के नीचे. वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन द एयर एज वाटर वेपर. वाटर जो है, पानी जो है, वो हमारे को हवा में भी मिलता है. ये किस तौर पे होता है? वाटर वेपर के रूप में होता है. पानी के छोटे छोटे कण होते हैं. अगेन इट इज आल्सो प्रेजेंट एज स्नो ऑन माउंटेन्स. और ये कहाँ पर पाया जाता है? माउंटेन्स पर भी पाया जाता है. और किस रूप में पाया जाता है? स्नो, बर्फ के रूप में पाया जाता है. वी नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. हमें पता है कि पानी की जो 3 फॉर्म्स होती हैं, पानी 3 प्रकार का होता है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड होता है जैसे पानी आइस की फॉर्म में हमारे को सख्त फॉर्म में मिलता है. लिक्विड होता है पानी की नॉर्मल फॉर्म. और गैस, गैस के रूप में ये हमारे को वाटर वेपर के रूप में एयर में मिलता है. द स्टेट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. पानी की कौन सी स्टेट होगी, पानी किस प्रकार का है, ये टेम्परेचर, तापमान के ऊपर डिपेंड करता है. इट चेंजेस आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग. ये गर्म करने पर या ज़्यादा ठंडा करने पर इसकी फॉर्म बदल जाती है. प्रोसेस रिलेटेड टू वाटर. पानी से रिलेटेड जो प्रोसेस है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले है इवेपोरेशन. व्हेन वाटर हीट्स अप, जब पानी को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर. ये भाप के रूप में बदल जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यह प्रक्रिया इवेपोरेशन कहलाती है. वाटर वेपर्स फास्टर अंडर फ्लोइंग कंडीशन. वाटर इवेपोरेट जो होता है वो नीचे दी हुई जो कंडीशन है इसमें सबसे ज़्यादा होता है. When the temperature of the surroundings is high, for example, clothes dry quickly on hot days. When the temperature, जब तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब जल्दी जल्दी वाटर वेपर होता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो कपड़े हैं वो गर्मी के दिनों में जल्दी सूखते हैं क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है. When the air is dry or less humid, for example, clothes dry faster on a dry day than on a humid day. वो कह रहा है कि when the air is dry, जब हवा खुश्क होती है, और less humid, और उसमें नमी कम होती है. जैसा कि आप एक नॉर्मल डे पर कपड़े सुखाइए और एक बारिश के दिन पर कपड़े सुखाइए. देखिए धूप निकली होती है लेकिन फिर भी कपड़े सूखने के टाइम में डिफरेंस होता है क्योंकि जब रेनी सीजन होता है तब पानी में जो हवा में है वो ह्यूमिडिटी, जो नमी है, वो ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल भी इन्होंने हमें यही दिया है. क्लोथ्स ड्राई फास्टर, कपड़े जल्दी सूखते हैं. ऑन अ ड्राई डे, एक शुष्क दिन पर, जबकि एक ह्यूमिड डे पर, जबकि एक नमी वाले दिन के अकॉर्डिंग. व्हेन वाइंड इज ब्लोइंग, जब हवा चलती है. फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स ड्राई फास्ट ऑन अ वाइंडी डे. कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं जिस दिन हवाएं चल रही होती हैं. व्हेन द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर इज लार्ज, जब पानी को ज़्यादा जगह पर फैलाया जाए तब भी वो जल्दी एक्सपोर्ट होता है. देखिए एक पूरी छत होती है जो पानी की, उसमें पानी जल्दी, छत पे पानी खिंडाया हो उस पे पानी जल्दी सूखता है. अकॉर्डिंगली हम उसे बाल्टी में या टब में रख दे. इस तरीके से पानी किस तरीके से फैलाया गया है यह उस पर भी डिपेंड करता है कि पानी कब इवेपोरेट होगा. इसके बाद है कंडेंसेशन. व्हेन वाटर वेपर्स गेट कूल्ड,
जब पानी की जो वेपर्स होती है, पानी की जो भाप बन के जो उड़ता है वो ठंडा हो जाता है, दीज चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ये पानी के ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड वाटर अगेन बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब उस वाटर वेपर को ठंडा किया जाता है और वो फिर से पानी की बूंदें बन जाती हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इट इज़ रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन का रिवर्स होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। इन नेचर, प्रकृति में वाटर वेपर कंडेंस इनटू वाटर इन मैनी वेज, वाटर वेपर जो है बहुत तरह से पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ड्यू एंड स्नो। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया कि बादल का बनना, धुंध होना और बर्फ पड़ना। देखिए, इसको करने का एक आसान सा तरीका है। आप आप जब किचन में जाते हैं या विंटर्स की मौसम है तो पानी गर्म करते हैं हम वॉश के लिए, हर काम के लिए। तो जहाँ मम्मी जब आपकी चाय बनाती है, आप उस बर्तन के ऊपर रख दीजिए एक प्लेट, मतलब केतली में आप बना रहे हो तो उसके ऊपर रख दीजिए प्लेट। देखिए, आप देखेंगे जब चाय बनती है तो भाप निकलती है, या पानी गर्म करते हैं तो भाप निकलती है। जब आप उस पर प्लेट रख देंगे तो आपको पता चलेगा उस भाप से कैसे वो प्लेट गीली गीली सी हो जाती है। और जब आप उसको थोड़ी देर उसको ठंडा होने देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पानी की बूंदें बन जाएंगी। ये क्या है? भाप से जो पानी उड़ा वो इवेपोरेशन, प्लेट से टकराया, प्लेट गीली हुई, ठंडी होने पर वहाँ पर पानी की फिर से बूंदें बन गई, तो वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। इसके बाद है प्रेसिपिटेशन। When the amount of condensed water in the clouds become very high and size of the droplets are too heavy to remain in the air, they fall down to the ground. This process is called precipitation. When the amount of condensed water, देखिए पानी कंडेंस हुआ, भाप बन के उड़ा, तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि वो प्लेट पे गया, यहाँ पर वो पानी किस पर गया? एयर पर गया, और क्या बन गए? द क्लाउड्स बन गए, बादल बन गए। अब बादल पर जब वो पानी की बूंदें बहुत हैवी हो जाती हैं, बिकम वेरी हैवी एंड द साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स, सॉरी वेरी हाई एंड द साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स आर वेरी हैवी टू रिमेन इन द एयर। अब वो जब भारी हो गई, उनका साइज बहुत बड़ा हो गया, अब वो हवा में नहीं रह सकती, तो वो कैसे गिरती हैं? दे फॉल डाउन टू द ग्राउंड, वो धरती पर गिरती हैं। द प्रोसेस इज नोन एज प्रिस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रिस्पिरेशन कहते हैं। अब जब वो बूंदें भारी हो जाती है तो वो धरती पर कैसे गिरती हैं? या तो बारिश बन के गिरती है या फिर ओस बन के गिरती है। इसके बाद आ जाता है फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की क्या फॉर्म्स है? इन नेचर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर कॉज रेन, हेल, ड्यू, फ्रोस्ट, फॉग एंड स्नो। दीज आर डिस्क्राइब हेयर। जब पानी इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होती है, पानी की बूंदें बनती हैं, एंड प्रिसिपिटेशन, जब वो धरती पर गिरती हैं तो ये किस तरीके से गिरती हैं? या तो रेन के रूप में गिरती हैं, या हेल के रूप में, या फिर ड्यू के रूप में, फ्रोस्ट के रूप में, फॉग के रूप में और स्नो के रूप में। कभी बारिश बनती है, कभी धुंध पड़ती है, कभी फॉग हो जाती है, धुआं धुआं सा हो जाता है, कभी बर्फ़ पड़ती है। इस तरीके से क्या है? ये पानी की बूंदें गिरती हैं। दिस डिस्क्राइब हियर, ये सब नीचे डिस्क्राइब की गई हैं सब कुछ। चलिए, ड्यू। ऑन कोल्ड मॉर्निंग, सर्दी के दिनों में वाटर वेपर्स कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड ग्रास इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। जो पानी वेपोरेट होता है वो धरती पर गिरता है। कैसे गिरता है? लीव्स पे या ग्रास पे पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। इट इज़ कॉल्ड ड्यू, इसको ड्यू बोलते हैं। देखिए यहाँ आपको पिक्चर दिखाई गई है। हेल्स, रेनड्रॉप्स ग्रो इन साइज and freeze to from hand balls of ice due to the cold, then these are called hails. जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो कई बार जो एटमॉस्फेयर की लेयर में जो है वो ठंडक ज़्यादा होती है, तो वो ठंड ज़्यादा होने से जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है
और वो हार्ड बॉल्स बन जाती हैं, आइस की बर्फ के गोले बन जाते हैं और वो धरती पर गिरते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेल्स। देखिए यहाँ पर हेल्स की पिक्चर दिखाई गई है। जब हमारे गर्मियों में बारिश में कई बार ओले पड़ते हैं ना, वो है ये हेल्स। इसके बाद है फोग। इन विंटर्स व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है, वाटर वेपर्स कंडेंस ऑन द डस्ट पार्टिकल। जो वाटर वेपर है वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल जाता है। द थिक क्लाउड्स ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स आर फ्रॉम्ड जस्ट अबव द लैंड ऑफ वाटर। और जो है थिक क्लाउड बन जाते हैं, थिक मीन्स होता है घने बादल बन जाते हैं, टीनी ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी पानी की बूंदों के। और क्या बनता है, फॉर्म्ड जस्ट अबव, बिल्कुल थोड़ी सी ही ऊपर, मतलब धरती से जब हम ऊपर की तरफ उठना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी ही ऊपर पर लैंड और वाटर से जब ये बनती है तो ये बन जाती है फोग। दिस इज कॉल्ड फोग। देखिए अब फोग अब कल का ही आप वेदर ले लीजिए, एटमॉस्फेयर पे इस वातावरण में कितनी फोग थी, कितनी धुंध थी। इसके बाद है स्नो। व्हेन वाटर वेपर फ्रीज, जब पानी की वो बूंदे फ्रीज हो जाती है इन द एयर, हवा में, दे फॉर्म टीनी फ्लेक्स, ये छोटी छोटी फ्लेक्स बन जाती हैं ऑफ आइस। किसकी बन जाती हैं वो फ्लेक्स, आइस की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, कार्ड जो कहलाती हैं स्नो। स्नोफॉल टेक प्लेस मेनली इन द हिली एरियाज इन विंटर। स्नोफॉल जो होती है वो मेनली हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, वो भी सर्दियों में। इसके बाद है रेन। When water vapors in clouds condense and fall to the ground in the form of drops of water, then it is called rain. जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं और वो पानी की फॉर्म में धरती पर गिरते हैं तो उसको बोलते हैं रेन, मतलब बारिश। इसके बाद है क्लाउड्स। व्हेन वाटर वेपर राइज अप, जब पानी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में, दे कंडेंस टू फ्रॉम टीनी ड्रॉपलेट्स, और छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फ्रॉम बिग ड्रॉप्स एंड मेक क्लाउड्स, ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं, जो क्या कहलाता है, बादल कहलाता है। इसके बाद है फ्रोस्ट। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ठंड होती है, ड्रू ड्रॉप्स फ्रीज, जो देखिए ड्रू ड्रॉप, सब पानी आप देखेंगे विंटर्स में अब पौधों पे, घास पे छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। जब वो पानी की बूंदें, इतनी ठंड हो कि वो पानी की बूंदें जम जाएं और क्रिस्टल ऑफ आइस, आइस की क्रिस्टल बन जाएं, ये कहलाता है फ्रोस्ट। इसको कहते हैं फ्रोस्ट। आज हम रीड करेंगे यहाँ तक। आपको यहाँ तक अच्छे से रीड करना है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी रफ नोटबुक पर राइट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।